एकदम बढ़िया, गुड, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, तो इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द प्रेशर वेसल। लास्ट क्लास में हमने प्रेशर वेसल स्टार्ट कर दिया था। यस, एकदम। बाकी लोग क्या बात है या नहीं है सिस्टम में? दो लोग को छोड़ के बाकी लोग क्लास में नहीं है? हाँ भाई, है तो पहले मार्क करिए अपना अटेंडेंस देखिए कितने लोग अभी क्लास में कि बैठ के बस खाली फाइनल है तो क्या हुआ भाई? फाइनल है तो क्या हुआ? है तो है तो है, बस 4 लोग। शेम, लिटरल शेम। ठीक है, आईपीएल भी हर साल आता है, गेट भी हर साल आता है। आपको डिसाइड करना है कि क्या फाइनल आपके काम में आएगा, है ना? चलिए ओके, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। So, my dear friend, in the last class we discussed about the internal pressure and external pressure. तो अगर इंटरनल जो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या कहलाएगा? वो प्रेशर क्या कहलाएगा? दैट इज द इंटरनल प्रेशर। लेकिन यही अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो क्या कहलाएगा? वो एक्सटर्नल प्रेशर, राइट? एकदम। अब देखिए, अब देखिए, प्रेशर वेसल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। प्रेशर वेसल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। क्या क्या सर? प्रेशर वेसल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द थिन प्रेशर वेसल, वन इज द थिन प्रेशर वेसल, और दूसरा है आपका, वन इज द थिन प्रेशर वेसल और दूसरा है आपका थिक प्रेशर वेसल। तो एक आपका थिन, दूसरा आपका क्या है? द सेकंड इज योर थिक प्रेशर वेसल। ठीक है, थिन है तो दूसरा क्या है मेरे दोस्त? सेकंड इज थिक प्रेशर वेसल। नाउ थिन है या थिक है कैसे डिसाइड करते हैं वो समझते हैं। थिन है या थिक है कैसे समझते हैं? देखो, हम क्या करें, एक सिलेंड्रिकल टैंक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं दोस्त? वी आर गोइंग टू टेक अ सिलेंड्रिकल टैंक, है ना? और माय डियर फ्रेंड, ये लेंथ हो गया सिलेंड्रिकल टैंक का, राइट? अब अंदर में क्या कर रहे हैं? ये पार्ट में आपको थिकनेस दिखा रहे हैं, ये पार्ट में, ठीक है? ये पार्ट में आपको क्या दिखा रहे हैं? थिकनेस। देखिए यहाँ पे सब लोग, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, ये पार्ट आपका क्या हो गया? दिस इज द इंटरनल डायमीटर, जिसको हम बोलेंगे डी। ठीक है, दिस इज द इंटरनल डायमीटर। और अगर मैं थिकनेस की बात करूं, सो इट हैज द थिकनेस ऑफ टी। तो अगर मैं बात करूं, देखो सॉलिड पोर्शन आपका कौन सा? यही आपका सॉलिड पोर्शन है। दिस इज द सॉलिड पोर्शन, यस, दिस इज द सॉलिड पोर्शन। ये आपका सॉलिड पोर्शन होगा, राइट? दिस इज द सॉलिड पोर्शन। और जो बीच वाला पार्ट है उसमें क्या स्टोर होगा? जो बीच वाला पार्ट है उसमें क्या स्टोर होगा? उसी में फ्लूइड स्टोर होगा अंडर सर्टेन प्रेशर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, दिस प्रेशर वेसल लेंथ इज एल, दिस प्रेशर वेसल लेंथ इज एल, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, हम कैसे बोलते हैं थिकनेस प्रेशर वेसल का? थिन है या थिक है, तो वो डिपेंड करता है टी बाई डी रेशियो। क्या डिपेंड करता है दोस्त? टी बाई डी रेशियो। अगर टी बाई डी रेशियो लेस देन 1/10 टू 1/15 है, मतलब डायमीटर जो है थिकनेस का 10 से 15 गुना ज्यादा है, जो इनर डायमीटर है वो थिकनेस का 10 से 15 गुना ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा? थिन प्रेशर वेसल। और ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? थिक का। ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा? थिक का। तो टी किसको बोल रहे हैं? क्लियर हुआ? टी स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ प्रेशर वेसल, ठीक है? एंड व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर? इंटरनल डाया ऑफ प्रेशर वेसल, इंटरनल डाया ऑफ प्रेशर वेसल। ठीक है बात? चलिए जल्दी नोट करेंगे सब लोग, जल्दी नोट करेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता होगा इसरो का पेपर आने वाला है। कितने लोग इस बार इसरो का एग्जाम लिख रहे हो? कितने लोग इस बार इसरो का पेपर लिख रहे हो? दे आर गोइंग टू राइट, दे आर गोइंग टू राइट द इसरो पेपर। कोई नहीं, कोई एलिजिबल नहीं है, विश्वजीत लिखेगा। नहीं एलिजिबल हो, चलो कोई इशू नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं क्या प्लान कर रहा हूं, कल कल एक सेशन में, इन वन पर्टिकुलर सेशन, पूरा सॉन्ग का पीवाईक्यू करा दूंगा इसरो का, एक सेशन में। कैसा रहेगा? एक सेशन आपको समझ में आ जाएगा कि इसरो का पेपर आता कैसा है, क्या आपका डिमांड है, राइट? सो टुमारो व्हाट आई एम प्लानिंग कि इसरो के सारे क्वेश्चंस लास्ट 7 to 8 इयर्स वाले वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट ईयर और धीरे धीरे पीछे जाऊंगा, ठीक है? सबसे ज्यादा वेटेज सॉन्ग का रहता है, सबसे ज्यादा वेटेज सॉन्ग का रहता है, ठीक है? तो यू शुड अंडरस्टैंड। क्या पहले तो उसका पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसा पैटर्न रहता है, कैसा आपका क्वेश्चन, कितना टाइम आपका अवेलेबल होता है, और फिर क्वेश्चन का टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है? बिकॉज मैंने, मेरे को जितना याद है 100 क्वेश्चन के करीब आपका सेलेक्ट किया मैंने, तो बड़े फास्ट फास्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है? बड़े फास्ट फास्ट क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी हम लोग बना रहे होंगे क्वेश्चन को, है ना? एंड यस, वी विल रॉक इट, है ना? कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है? चलिए नोट करेंगे सब लोग, नोट करेंगे सब लोग, एवरीवन प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। डन, गुड, हो गया सबका? बढ़िया। सो वी हैव डिस्कस कि भैया बेसिक प्रेशर वेसल का क्या टाइप होता है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के स्ट्रेसेस लग सकते हैं ऑन द प्रेशर वेसल, ठीक है? देखेंगे मेरे दोस्त, गिव हेडिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस इन प्रेशर वेसल, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन प्रेशर वेसल। प्लीज फोकस एवरीवन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन प्रेशर वेसल।
तो इसमें सबसे पहला स्ट्रेस जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वी डिनोट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय सिग्मा एल। सिग्मा का क्या मतलब है? सिग्मा का क्या मतलब है? नॉर्मल स्ट्रेस है कि शियर स्ट्रेस है? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको बोल रहे हैं, ये नॉर्मल है कि शियर है? दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, राइट? ये कैसा स्ट्रेस है दोस्त? दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, गुड गुड, बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, मान लेते हैं इंटरनल प्रेशर, तो एक्सटर्नल के लिए अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं दोस्त? अगर इंटरनल के लिए जो रहेगा, एक्सटर्नल के लिए केस क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, है ना? सो देयर इज अ इंटरनल प्रेशर। ओके, तो हम ये मान रहे हैं कि भैया ये एंड्स क्लोज है। अगर एंड्स क्लोज नहीं होगा तो क्या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस आ सकता है? सोचो, लॉन्गिट्यूडनल में ये प्रेशर लग रहा होगा, अगर आपका सिलेंडर का एंड क्लोज नहीं है तो क्या कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा? टेल मी एवरीवन, बोलो यार। अगर ये एंड बंद नहीं होगा, इंटरनल में आपका फ्लूइड है, प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है, तो अगर एंड बंद नहीं है तो भैया हमको कोई रेजिस्टेंस आना ही नहीं है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, राइट? ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे, हाँ, क्लोज होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम ये समझे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब डेवलप करेगा जब आपका एंड्स क्या होगा? क्लोज होगा, राइट? प्रेशर लगेगा ही नहीं, उस लॉन्गिट्यूडनल में प्रेशर लगेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त, इस लॉन्गिट्यूडनल को समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ सेक्शन, आई एम गोइंग टू टेक अ सेक्शन, लेट अस से दिस सेक्शन इज y1, y1, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे कट करिए, अगर हम इस पार्ट को कट करके निकाले तो आपको कैसा दिखेगा, जरा यहाँ ध्यान देना। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल पार्ट को कट करके निकाले, देखो ये पार्ट हमने कट करके निकाला है, तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा ही, है ना? ये वाला पार्ट आपको दिखेगा ही, एलएचएस वाला पार्ट हम बना रहे हैं। तो ये पार्ट हो गया डायमीटर डी का, वो साइड व्यू दिखा रहे तो आपको सही दिखेगा। ये थिकनेस हो गया टी का, ये थिकनेस हो गया टी का। नाउ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द लीड्स। ये प्रेशर कहां लग रहा है? लीड्स पे लगा होगा, यही आपका हॉलो पार्ट है। और इसको रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो सरफेस पे डेवलप हो रहा होगा। इसको रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो सरफेस पे डेवलप हो रहा है। और ये जो आपने स्ट्रेस देखा है, दिस इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। टेल मी यस और नो, ये जो स्ट्रेस आप देख रहे हो, दिस इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यस, ऑब्वियसली सर, राइट? दिस इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? तो अगर आप यहां पे ध्यान दो, हमने पहला पॉइंट क्या बोला कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब डेवलप करेगा जब लीड्स क्लोज होगा। पहला पॉइंट क्लियर है? लीड क्लोज है। दूसरा बात, द स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये भी क्लियर है। तीसरा बात, अगर एक्सटर्नल आपका इंटरनल प्रेशर है, अगर इंटरनल प्रेशर है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा होगा? टेंसाइल या कंप्रेसिव? अगर इंटरनल प्रेशर, दिस इज द इंटरनल प्रेशर, सो ड्यू टू इंटरनल प्रेशर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है कैसा दिख रहा है? टेंसाइल दिख रहा है, कंप्रेसिव दिख रहा है? बोलो यार, अरे बोलो यार। यस, टेंसाइल दिख रहा है। सो ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इज टेंसाइल। ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा भैया। इंटरनल ऐसे लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, तो एक्सटर्नल क्या लगेगा? बाहर से अंदर तरफ लगेगा। तो बैलेंस करोगे तो अपोजिट कर रहे होगे, यस और नो? जब बैलेंस कर रहे होगे अपोजिट कर रहे होगे। क्लियर है पॉइंट? अब चाहे तुम थिन प्रेशर वेसल लो, चाहे तुम थिक प्रेशर वेसल लो, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थ्रू आउट द थिकनेस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है? ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये आगे डिस्कस करेंगे। थिन में तो हर स्ट्रेस आपका यूनिफॉर्म लेना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला बात बोल रहे हैं, इट डेवलप्स अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन व्हेन एंड्स ऑफ प्रेशर वेसल आर क्लोज्ड। पहला बात क्लियर। दूसरा, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इट इज टेंसाइल इन नेचर। ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इज टेंसाइल इन। अबे ये तो पता है सबसे बड़ा इशू क्या है? टेलीग्राम में, ठीक है? टेलीग्राम में प्रॉब्लम क्या है? मेरा पब्लिक ग्रुप है, तो अब जो मन में आता है मेरे को उठा के किसी भी ग्रुप में डाल देता है, ठीक है? पता नहीं कितने सारे ग्रुप में एडेड हूं मैं। ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इज टेंसाइल इन नेचर एंड, और उसमें आधे से ज्यादा तो वो होते हैं कहीं, क्या बोलूं, एकदम इरिटेट कर देते हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर इट इज कंप्रेसिव इन नेचर, इन नेचर, ठीक है? अगला पॉइंट, इन बोथ थिन एंड थिक प्रेशर वेसल, इन बोथ थिन एंड थिक प्रेशर वेसल longitudinal stress remains constant throughout the thickness. Now this stress is acting along the longitudinal direction, yes or no? This stress is acting along the longitudinal direction, so can I write that it is responsible for change in the length of pressure vessel? It is responsible for change in length of pressure vessel. Anyone having any doubt? Anyone having any doubt? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्लियर है सबको? पहला पार्ट क्लियर है सबको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फटाफट नोट करेंगे सब लोग, फटाफट नोट करेंगे सब लोग, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म आपका थ्रू आउट द थिकनेस, आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है,
ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, कांस्टेंट। प्लीज नोट फर्स्ट। डन, डन एवरीवन, यस, गुड, गुड। नाउ द नेक्स्ट इज योर हुप स्ट्रेस। सर लास्ट पॉइंट समझ नहीं। अरे बाबा देखो, आपके प्रेशर वेसल का 3 डायमेंशन है, डायमेंशन थिकनेस, आपका डायमीटर, थिकनेस, लेंथ। तो अलोंग द लेंथ ये स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो भैया अगर हमको निकालना है कि मेरा लेंथ में क्या चेंज आया, तो मेरा उस डायरेक्शन के अलोंग कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। क्लियर है बात हमें? चलिए, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आए। सेकंड इज योर हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और मेरिडियोनल स्ट्रेस, मेरिडियोनल स्ट्रेस, ये सारी इसी के नाम है, डिनोटेड बाय सिग्मा एच। सिग्मा डिनोट करने का क्या मतलब है, सिग्मा डिनोट करने का क्या मतलब, इट इज आल्सो नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है। दूसरा बात मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल, दैट मींस दिस स्ट्रेस एक्ट्स अलोंग द, दिस स्ट्रेस एक्ट्स अलोंग द सर्कमफेरेंस। कहां अलोंग एक्ट करेगा, सर्कमफेरेंस अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए एक सेक्शन काट रहे हैं, इसको समझने के लिए एक सेक्शन काट रहे हैं, देखिए सब लोग यहां पे ध्यान से। आई एम टेकिंग अ सेक्शन अबाउट एक्स एक्स, ऐसे करके काट दिया, ठीक है। अब कट द सेक्शन अलोंग द लेंथ फ्रॉम द मिड। सब लोग समझ में आ गए सबको, सेक्शन सबको समझ में आ गए। तो उसका डायग्राम भी तुमको बना के देंगे, इसे थोड़ी ना देंगे भाई, टेंशन आपको लेने का। सिंपल तरीका अपना अपनाते हैं। अब यहां देखोगे सब लोग, अब अगर आप कट कर रहे हो तो कट में मेरे दोस्त आपका जो सेक्शन मिलने वाला है वो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। बोलोगे अलोंग द लेंथ हमने बीच से काट दिया, अलोंग द लेंथ हमने बीच से काट दिया, ठीक है। क्लियर है बात? अब जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर किस पे लग रहा होगा, यस और नो, क्योंकि इट इज अभी इंटरनल अगर हम देख रहे हैं तो इट विल ट्राई टू बर्स्ट आउट, है ना, इट विल ट्राई टू बर्स्ट आउट। और मेरे दोस्त अब यहां पे देखो, इसको रेजिस्ट करने के लिए सरफेस पे, इसको रेजिस्ट करने के लिए सरफेस पे आपको एक स्ट्रेस दिख रहा है। और क्या आपको ये दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है, ये आपके प्रेशर वेसल के, ये आपके प्रेशर वेसल के सर्कमफेरेंस पे लग रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो लग रहा है ये प्रेशर वेसल के सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, यस और नो। तो ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर जो आपका हुप स्ट्रेस है वो कैसा दिख रहा है आपको, जो आपका हुप स्ट्रेस है वो कैसा दिख रहा है आपको, टेंसाइल या कंप्रेसिव? अरे यार क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रहा है तो टेंसाइल होगा ना अनामिका, बोल बेटा। यस, चलिए तो पहले पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इट एक्ट्स अलोंग circumferential direction, circumferential direction. Second point, my dear friend, second point, due to internal fluid pressure, due to internal fluid pressure, it is tensile in nature, tensile in nature, and due to external fluid pressure, external fluid pressure, it is compressive in nature. भैया कहीं भी कोई भी डाउट होगा पूछ लोगे, ठीक है ना, it is compressive in nature. Now देखो मेरे दोस्त, thin pressure vessel में, in thin pressure vessel, in thin pressure vessel, hoop stress throughout the thickness is constant. लेकिन अगर यही हम बात करते हैं थिक के केस में, तो वहां पे वैरी करता है, हाइपरबोलिक वैरी करता है। कैसे वैरी करेगा, वहां पे लैमिस थ्योरम देंगे, वहां पे क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्त, बोलोगे, है ना। अभी थिन में थ्रूआउट द थिकनेस कांस्टेंट है, लेकिन थिक में आएंगे हाइपरबोलिकली वैरी कर रहा है। कैसे वैरी करेगा, वो लैमिस थ्योरम पढ़ेंगे, थिक प्रेशर वेसल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बोलोगे यस। सो इन थिन प्रेशर वेसल hoop stress throughout the thickness is constant, but in thick pressure vessel it varies hyperbolically throughout thickness. अब तुम मुझे बताओ ये कौन सा डायमेंशन को बदलेगा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल लेंथ को बदल रहा था, ये कौन से डायमेंशन को बदलेगा? आपका 3 डायमेंशनल लेंथ, डायमीटर, थिकनेस, ये किस डायमेंशन को बदलेगा, बोलो यस। सर्कमफेरेंस अगर बदल रहा है, मेनली क्या बदल रहा है, डायमीटर बदल रहा है। सो इट इज रिस्पांसिबल फॉर
चेंज इन डायमीटर ऑफ प्रेशर वेसल। चलो, तो हुप स्ट्रेस क्लियर सबको? हुप स्ट्रेस क्लियर सबको? यस, वेरी इजी टॉपिक सर, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। और सर जब इस तरीके से डायग्रामेटिक समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? बोलो यार, जब इस तरीके से डायग्रामेटिक समझेंगे कि यार कैसे स्ट्रेस दिख रहा है, कहां स्ट्रेस लग रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, है ना? अच्छा, कोई बात बताऊं, रनिंग में मतलब जो मैं रेगुलर में बताया ना, रोज में रनिंग पे जाता हूं, तो अर्लियर इट वाज 35 मिनट्स फॉर 5 किलोमीटर्स, करेंटली इट इज 31.2 मिनट फॉर 5 किलोमीटर एंड इट इज नॉन स्टॉप। अभी टारगेट है 28 पे लाने का, अब ये टारगेट है 28 पे लाने का। चलो नोट करोगे? रेगुलर प्रैक्टिस में एकदम ऑब्वियसली हर जगह वैलिड है यार, लाइफ के हर पार्ट में वैलिड है। फुटबॉल, अरे यार देखो पॉइंट क्या है, हो गया। चलिए, हो जाए तो बता देना। डन, गुड, डन, बढ़िया। नहीं बात बेटा, अनामिका करेंगे। डन, हो गया सबका? यस। चलो, थर्ड हम बात करने जा रहे हैं। थर्ड इज योर रेडियल स्ट्रेस। नाम से ही क्लियर है कि ये जो रेडियल स्ट्रेस है, दिस इज एक्टिंग इन द रेडियल डायरेक्शन। ये जो रेडियल स्ट्रेस है, दिस रेडियल स्ट्रेस इज एक्टिंग इन द रेडियल डायरेक्शन। यस। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, राइट? और छोटा ही कर देते हैं, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। और मेरे दोस्त, ओके, ये इनर सरफेस आपको दिखा रही है। नाउ माय डियर फ्रेंड, इसको हमने क्या बोला था? दिस इज योर डायमीटर डी एंड ये आपका क्या है? थिकनेस टी का, ठीक है? मैं क्या बात करने जा रहा हूं? इंटरनल प्रेशर। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? इंटरनल प्रेशर। सबसे पहले बात करें इंटरनल प्रेशर, ठीक है? तो मेरे दोस्त, अगर इंटरनल प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ऐसे ही लगता हुआ दिखेगा, यस और नो? द प्रेशर इज पी। नाउ टू अंडरस्टैंड द रेडियल स्ट्रेस, हम क्या करने जा रहे हैं? दो फाइबर लेने जा रहे हैं। सो टू अंडरस्टैंड द रेडियल स्ट्रेस वी आर गोइंग टू टेक टू फाइबर। एक जो इनर सरफेस के क्लोज है, इसको बोल रहे हैं H1 H1, और दूसरा जो आउटर सरफेस के क्लोज है, इसको बोल रहे हैं H2 H2। योर बॉडी नीड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? आप इक्विलिब्रियम बॉडी से डील कर रहे हो मेरे दोस्त। तो अब देखो यहाँ पे, अगर ये हम आउटर सरफेस ले और ये फाइबर हम क्या ले रहे हैं? H2 H2। तो अब मुझे तुम बताओ, एक्सटर्नल से कोई प्रेशर आ रहा है? एक्सटर्नल से कोई प्रेशर आ रहा है? ये वाला बाहर का फाइबर है, ये H2 H2, क्या एक्सटर्नल से कोई प्रेशर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अगर एक्सटर्नल से प्रेशर नहीं आ रहा है, तो व्हाट विल बी द रेडियल स्ट्रेस एट द आउटर मोस्ट फाइबर? व्हाट विल बी द रेडियल स्ट्रेस एट द आउटर मोस्ट फाइबर? बोलो यार, बाहर से कोई लोड नहीं है तो क्या कोई स्ट्रेस डेवलप करेगा? देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप इन द रेडियल डायरेक्शन। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब देखो, ये तुम्हारा इनर सरफेस था और इस पे हमने फाइबर लिया है H1 H1। अब इनर सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है क्या? आवाज पहले आ रहा है? आवाज पहले आ रहा है? कुछ रिफ्रेश कर। अब ठीक है बताना, अब ठीक है बताना। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। एक बार रिफ्रेश करो आप, अगर आपका ठीक नहीं है तो रिफ्रेश करो। तो देखो यहाँ पे, तो इनर पे मेरा स्ट्रेस लग रहा है पी, तो मेरे दोस्त रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या लगेगा? ऑन द इनर सरफेस। व्हाट इज द स्ट्रेस ऑन द रेडियल डायरेक्शन ऑन द इनर सरफेस? बोलो यार, व्हाट विल बी सिग्मा? नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा आर इज नथिंग बट इक्वल टू पी। नाउ ये जो देख रहे हो, ये टेंसाइल देख रहे हो, कंप्रेसिव देख रहे हो? ये जो देख रहे हो, टेंसाइल देख रहे हो, कंप्रेसिव देख रहे हो? इट इज कंप्रेसिव, इट इज कंप्रेसिव, कंप्रेस कर रहा है, राइट? तो पहला बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेडियल स्ट्रेस में, इट एक्ट्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन, इट एक्ट्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ठीक है? एक्ट्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड, सेकंड पॉइंट, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, इट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पे होगा? इट इज मैक्सिमम, दैट इज पी, कहां पे? एट इनर सरफेस। एंड मिनिमम, मिनिमम क्या हो गया? जीरो एट आउटर सरफेस एंड इज कंप्रेसिव इन नेचर। कैसा होगा दोस्त? कंप्रेसिव होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखो, अगला हम किसका बात करने जा रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर का बात करने जा रहे हैं। किसका बोलने जा रहे हैं दोस्त? लेट्स टॉक अबाउट, ये एक्सटर्नल है,
अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट उड़ा देते हैं, ये वाला पार्ट उड़ा देते हैं, ठीक है। अब मेरा प्रेशर कहां से लग रहा है, प्रेशर कहां से लग रहा है दोस्त, बाहर से लग रहा है। प्रेशर कहां से लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब प्रेशर लग रहा है बाहर से, यही सिखाते ना हम, यही सिखाते आपको। सो द प्रेशर इज पी, सो दिस प्रेशर इज योर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ यू टेल मी माय डियर फ्रेंड, यू टेल मी, अगर मैं ये पहले बाहर का फाइबर ले लूं, पहले बाहर के फाइबर की एनालिसिस करूं, तो रेडियल स्ट्रेस क्या होगा। अगर मैं पहले बाहर के फाइबर की बात करूं, तो इस सिचुएशन में रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा रेडियल इज इक्वल टू, बोलो यार, अरे बोलेगा, व्हाट इज सिग्मा रेडियल, यस और नो, यस। एंड ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, एकदम इसमें भी कंप्रेशन आएगा। अब लेते हैं अंदर वाला सरफेस, अब लेते हैं अंदर वाला सरफेस, तो यहां पे प्रेशर है क्या अंदर में, अंदर में प्रेशर है क्या, नहीं, तो यहां पे सिग्मा रेडियल क्या हो गया, यहां पे सिग्मा रेडियल क्या हो गया, इट इज इक्वल टू, क्लियर है बात। तो यहां पे क्या लिख रहा है, ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर, ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर, इट इज मैक्सिमम कहां पे, इट इज मैक्सिमम एट आउटर सरफेस एंड मिनिमम which is 0 at inner surface and is compressive in nature, and is compressive in nature. Now अब ये किसकी कौन सी डायमेंशन को बदलने की काबिलियत रखता है, thickness, so it is responsible for change in thickness of pressure। नहीं देखो, डाया बेसिकली विल रिमेन सेम, आपको ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो थिक पार्ट है उसको कम करेगा, तो मेजर इफेक्ट आपको किसका है, थिकनेस पे, क्लियर है बात। चलो नोट करोगे यहां तक। सर कोई भी ऐसा पार्ट लगा जो लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ लिया हमने, अभी तक जो पढ़ा कोई ऐसा चीज लगा कि पता नहीं क्या ताबड़तोड़ चीज पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बार बोलता हूं, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना समझते हो चीजों को, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। चलिए फटाफट नोट करेंगे। कल कितने लोगों ने डिफ्लेक्शन वाला सेशन अटेंड कर लिया था, टेंसाइल नहीं है ही नहीं, तो भाई उसका नेचर ही नहीं आएगा, चाहे तुम इंटरनल हो एक्सटर्नल लगाओ, वो तो आपके लोड्स आपने चेक कर लिया कि टेंसाइल नहीं हो सकता, क्यों नहीं का क्या मतलब है। स्ट्रेस बाहर के डैशबोर्ड से क्या होता है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेस बाहर नहीं है, ये बर्स्ट करना चाह रहा है, तो आप जब देखोगे तो इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कंप्रेशन होता है, बाहर अंदर नहीं होता, यहाँ पे आपका ये थोड़ी है कि आपके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, नहीं है ना ये चीज। एक्सटर्नल के केस में भी बाहर से ये क्या लगेगा, कंप्रेशन में आएगा ना, मतलब इसको क्या करना चाहेगा, कंप्रेस करना चाहेगा। चलो कल मैं आप लोग का जो मैंने बात ये इसरो वाला बोला मैंने, तो दैट विल बी एट 11:45 PM आफ्टर द क्लास, ठीक है, 11:45 PM पे लेंगे आफ्टर द क्लास, अराउंड सवा घंटे का सेशन होगा। सो वी विल कवर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेरा टारगेट है कि 60 मिनट में या 75 मिनट में कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, ये टारगेट लेके चलेंगे, है ना, थोड़ा अपना भी कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा क्योंकि पेपर का लेवल इजी आता है, राइट, सो विल ट्राई इन दैट सेंस। चलिए नोट हो जाए तो बताना। तो भैया मेरा सेशन अगर न्यूमेरिकल हो रहा है, अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल सेशन देखे हैं, क्या हर सेशन में आपने कुछ ना कुछ सीखा है मेरे से, ट्रिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो तो विदाउट सेइंग है, वो तो भाई होना ही होना है। चलिए जल्दी नोट करेंगे दोस्त। हो गया सबका, नहीं हुआ जल्दी करो। Be fast. So we have discussed three types of stresses, that is hoop stress, longitudinal stress and radial stress. Right? हो गया सबका, जल्दी बोलेगा भाई। Yes. Okay. So now we are going to study thin pressure vessel. Thin pressure vessel. ठीक है। अब देखो थिन प्रेशर वेसल को भी दो पार्ट में बांटा गया, थिन प्रेशर वेसल को भी दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट में यार, कौन कौन से दो पार्ट में, एक है आपका थिन सिलेंडर और दूसरा है आपका थिन स्फीयर।
एक आपका थिन सिलेंडर, दूसरा आपका थिन स्फीयर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, तो विल स्टार्ट विद द थिन सिलेंडर। लिंक किस चीज का है? कल मॉर्निंग में क्लास है उस चीज का है। डिफ्लेक्शन आपका रिमेनिंग था ना, डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन सारे हो गए थे, नहीं हुए थे ना? डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कुछ बाकी थे ना भाई? यस, तो वो हम कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिन सिलेंडर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिन सिलेंडर। ठीक है, देखिए यहाँ पे, दिस इज योर थिन सिलेंडर। इस बैच के क्लास का लिंक शो हो रहा है, ऐसा क्या? ऐसा क्या? वेट, अच्छा ठीक है, सही कर देंगे। सो सी दिस इज योर थिन सिलेंडर, राइट? हम इसको क्या ले रहे हैं? दिस इज योर थिन सिलेंडर। तो अब मेरे दोस्त, हमने क्या बेसिस बना लिया? P इज द, मतलब हम क्या लगा रहे हैं? इंटरनल प्रेशर। हमको अब क्या करना है? हमको निकालना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, हूप स्ट्रेस क्या होगा, मेरीडियोनल स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है बात? अरे बोलोगे, हमको ये चीज बताना है। ठीक है दोस्त, क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, तो फॉर फाइंडिंग फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, सिग्मा एल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ है नहीं। मैंने बोला इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कितना आप कॉन्सेप्ट समझते हो, यही आपको सब कुछ कराएगा। so, यहाँ पे आपको सर्कुलर पार्ट मिलेगा जब कट करोगे, सर्कुलर पार्ट मिलेगा जब कट करोगे, यस और नो? जो सॉलिड पोर्शन है, ये देखो आप साइड से अगर देख रहे हो, तो ये पार्ट आपको कट मिलेगा, ये आपको नहीं दिखेगा। ये साइड से आपको सिर्फ एक चीज दिखेगा, ऐसे आपको दिखा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूँ। तो आपका लीड्स क्या है? ये क्या है? दिस इज क्लोज्ड, द एंड इज क्लोज्ड। और मेरे दोस्त, जो आपका मैटेरियल पार्ट है वो ये, दिस इज द मैटेरियल पार्ट, ये वाला है ना, ये आपका मैटेरियल पार्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब मेरे दोस्त, ये थिकनेस आपका क्या है? व्हाट इज दिस थिकनेस? ये थिकनेस क्या है? दिस थिकनेस इज टी, दिस थिकनेस इज टी, ये वाला, दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो टी, है ना? तो ये हो गया आपका क्या? इंटरनल डायमीटर। ये हो गया क्या? आपका थिकनेस, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो आपको कट करके सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आप समझ सको कि एरिया, किस एरिया पे लोड लग रहा है ना। ये प्रेशर लग रहा होगा ऑन द लीड, ठीक है? और रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है? वेयर द रेजिस्टेंस, वेयर द रेजिस्टेंस इज ऑन द सरफेस। दिस इज योर सिग्मा एल। फिर समझ लिया? क्या समझ लिया बेटा? क्या समझ लिया? देखो बड़ा सिंपल है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो, समझो 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 समझो। कैन यू सी दिस हॉलो पार्ट? कैन यू सी दिस हॉलो पार्ट? समझ लो, ये जो आपका थिन सिलेंडर है, उसी में से काट के इसको निकाले, ठीक है? उसी में से काट के इसको निकाला हुआ है, राइट? सो नाउ जो प्रेशर लग रहा होगा वो इस लीड पे लग रहा होगा। जो ये तो आपका कट पोर्शन है ना, तो ये आपका लीड, ये लीड आपका क्या है? क्लोज है। तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो इस लीड पे लग रहा होगा, तो जो रेजिस्टेंस आ रहा होगा वो इस सरफेस के अलॉन्ग आ रहा होगा। टेल मी यस और नो? अब समझ में आया? अब समझ में आया? यस। सो फॉर फाइंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, व्हाट इज द बर्स्टिंग फोर्स? व्हाट इज द बर्स्टिंग फोर्स? नहीं, फोर्स की बात कर रहे हैं, नॉट स्ट्रेस। P is the stress. What is the area on which it is acting? What is the area? What is the area on which it is acting? What is the area on which it is acting? बोलो, कितने एरिया पे लग रहा है ये? वेरी गुड, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। किसी कोई बात नहीं सुना? पूछोगे अभी? नाउ द नेक्स्ट इज योर रेजिस्टिंग फोर्स। हाँ सर, सो रेजिस्टिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टिंग फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस पार्ट। दिख रहा है सबको? तो यू कैन इमेजिन द एरिया, इसका एरिया इमेजिन कर सकते हैं, इसका एरिया इमेजिन कर सकते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑन विच दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग? व्हाट इज द एरिया ऑन विच दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग? बोलो। पाई डी टी, पाई डी टी, यस और नो? 2 पाई आर टी बोल दो, पाई डी टी बोल दो, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एल कितने पे लग रहा है? पाई डी इज द सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई विद थिकनेस, आई विल गेट द एरिया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सो फॉर इक्विलिब्रियम द रेजिस्टिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बर्स्टिंग फोर्स, यस और नो? तो रेजिस्टिव फोर्स क्या हो गया? सिग्मा एल इनटू पाई डी टी, और बर्स्टिंग फोर्स क्या हो गया? पी इनटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहां से आपका पाई पाई चला गया, डी डी चला गया, आपका सिग्मा एल इज इक्वल टू नथिंग बट पी डी बाई 4 टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? चलिए, प्लीज नो फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, प्लीज नो फर्स्ट एवरीवन। प्रीवियस स्लाइड, ये तो नोट नहीं किया ये वाला, जल्दी नोट करोगे, जल्दी नोट करोगे। ओके, सो आपको वो कैसे चला गया? कोई बात नहीं, हो गया, ये हो गया नोट। चलिए इसको नोट करेंगे सब लोग, तब तक मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। जल्दी नोट करेंगे सब लोग।
हो गया? यस, चलिए। वंस डन प्लीज प्रेस थम्स अप इफ इट्स डन। एक का हुआ है, बाकी लोग, 2-3 लोग का हो गया। चलिए, सबका हो गया? सबका हो गया? या जल्दी करो, जल्दी करो। तो मेरे दोस्त, ये तो हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये तो हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू फाइंड हूप स्ट्रेस। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू फाइंड हूप स्ट्रेस। प्लीज फोकस। तो सेक्शन फिर से वैसे ही कट करेंगे हूप स्ट्रेस के लिए, सेक्शन फिर से वैसे ही कट करते हैं, ठीक है? और इसको कॉपी मार देते पहले तो। सो हूप स्ट्रेस, सो वी नीड टू सी फॉर द हूप स्ट्रेस। देखेंगे सब लोग। ओके, जस्ट सी हियर, लेट मी जस्ट कनेक्ट द लाइन। ओके, बच्चा लोग एक बात बताओगे, एक बात बताओगे कि ये आपका सेक्शन काटा हमने, ये आपका सेक्शन कट किया हमने। अब जब सेक्शन कट हुआ है, सो हमको क्या पता है कि जो हूप स्ट्रेस है दैट विल एक्ट इन विच डायरेक्शन? जो हूप स्ट्रेस है वो किस डायरेक्शन में लगेगा दोस्त? वो सर्कमफेरेंस के अलोंग लगेगा। लगेगा क्या? इट विल एक्ट अलोंग सर्कमफेरेंस। यस, इट विल एक्ट अलोंग सर्कमफेरेंस, राइट? अब देखो, मेरे दोस्त, आपका जो, अगर हम इंटरनल प्रेशर ले रहे हैं, तो इंटरनल प्रेशर, ये जो गैप है इसी पे लग रहा है, ये जो कर्व सरफेस है इसी पे लग रहा है। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। तो जो रेजिस्टेंस आएगा, जो रेजिस्टेंस आएगा वो कौन देगा? ये जो थिकनेस वाला पार्ट देख रहे हो, यही रेजिस्टेंस देगा। टेल मी यस और नो, रेजिस्टेंस यही वाला देगा। नाउ प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, ये थिकनेस आपका टी है, एंड द डायमीटर विच इज इंटरनल डायमीटर, ये क्या है दोस्त? दिस इज योर डी। तो अब बताओ, बर्स्टिंग फोर्स इज पी, राइट? बर्स्टिंग फोर्स इज पी। तो जो रेजिस्टिव आएगा, दैट रेजिस्टिव विल डेवलप, जो रेजिस्टिव आएगा दैट रेजिस्टिव विल डेवलप इन द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। ये जो रेजिस्टिव बन रहा है, ये कहां बन रहा है? ये आपके सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में बन रहा है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बात यहां तक? अब देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे एरिया पहचानना कि किस एरिया में लग रहा है। तो अगर मैं पहले बात कर रहा हूं बर्स्टिंग फोर्स, बर्स्टिंग फोर्स, तो ये आप क्या लिखोगे? पी इंटू कितना? ये जो प्रेशर है ये कर्व्ड सरफेस पे लग रहा है, इट इज एक्टिंग ओवर कर्व्ड सरफेस ओवर लेंथ ऑफ एल। तो मेरे दोस्त, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, आप प्रोजेक्शन लेते हो। प्रोजेक्शन लेते हो क्या? यू टेक द प्रोजेक्शन। तो अगर आप प्रोजेक्शन देखोगे, तो प्रोजेक्शन में आपको एक रेक्टेंगुलर एरिया मिल रहा होगा, मिल रहा है, मिल रहा है। सो इट इज नथिंग बट एल इंटू डी। एनीवन हैविंग एनी डाउट? इमेजिनरी एरिया, आप प्रोजेक्टेड एरिया बात कर रहे हो, कर्व सरफेस, आप उसको, अगर लोड आपके वर्टिकल लग रहा है, कर्व सरफेस, सो अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन देखना है, तो यू हैव टू टेक द प्रोजेक्टेड एरिया। अमित, ठीक है? सो दैट इज द बर्स्टिंग फोर्स। नेक्स्ट इज योर रेजिस्टिंग फोर्स। ये तो आसान है। रेजिस्टिंग फोर्स इज सिग्मा एच इंटू, बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग? व्हाट इज द एरिया ऑन विच दिस रेजिस्टिव फोर्स इज एक्टिंग? वेरी गुड, 2 इंटू टी इंटू एल। बहुत बढ़िया दोस्त, क्या ही तो बात है। देखो यहाँ पे भैया, ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, इसी पे लग रहा था ना, इसी पे लग रहा था ना, जल्दी बोलोगे सब लोग। सो 2 टाइम्स एल इंटू टी। क्लियर है? सो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, what I can say, bursting force must be equal to resistive force. Yes or no? Bursting force is P into L into D, and resistive force is sigma H into 2 into L into T. तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे L L चला गया, sigma H is PD by 2T. क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलोगे, sigma H is nothing but equal to PD by, चल जल्दी नोट करेंगे सब लोग, प्लीज नोट फर्स्ट, खूब स्ट्रेस, प्लीज नोट फर्स्ट एवरीवन। देखो, ये सब फॉर्मूला ना एक बार समझना है, समझा? डेरिवेशन समझ गया, फॉर्मूला में कोई दम है क्या? बोलो यार, अगर डेरिवेशन समझ गए तो फॉर्मूला में कोई दम है? कोई दम नहीं, वेरी इजी। जस्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। चलिए, हो गया सबका? सबका हो गया? सबका हो गया? ओके। अब मेरे दोस्त, एक नोट देखेंगे हम लोग,
गोइंग टू सी अ नोट। देखिए हमें देख लो, कॉपी पेस्ट का बड़ा फायदा होता है, समय बचता है। नहीं समय बचता है, क्या बोलती हो, सही बात है कि नहीं? पब्लिक क्या बोलती है, सही बात है कि नहीं? देखो हमें, तो मेरे दोस्त, अगर अब हम एक पॉइंट को पकड़ें, इफ आई टेक अ पॉइंट एंड आई डू द एनालिसिस, सो लेट अस से दिस इज योर हूप स्ट्रेस, लेट अस से दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड लेट अस से दिस इज योर रेडियल स्ट्रेस। ठीक है ना दोस्त? हूप स्ट्रेस, सॉरी हाँ, हूप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड रेडियल स्ट्रेस, ये तीनों परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, यस, ये तीनों नॉर्मल है, और जिस पॉइंट पे तीनों लग रहा है उस पॉइंट पे कोई शियर नहीं है। ठीक है, ये तीनों नॉर्मल है, ऑल द थ्री आर नॉर्मल, राइट, तीनों परपेंडिकुलर है, और जिस पॉइंट पे लग रहा है वहां पे शियर नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रेसेस है, ये स्ट्रेसेस क्या कहलाएंगे? मतलब ये जो स्ट्रेसेस हैं, ये स्ट्रेसेस क्या कहलाएंगे? हाँ भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। दीज स्ट्रेसेस आर नथिंग बट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर है बात? ये स्ट्रेसेस और कुछ नहीं है दोस्त, ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, वेरी गुड। नाउ देखो, आपका जो सिग्मा एच आया था, इट इज पीडी बाई 2टी। ठीक है, सिग्मा एल आया था, वो आया पीडी बाई 4टी। ठीक है, और जो सिग्मा आर आया है, वो आया 0 टू पी। ठीक है, 0 टू पी। देखो यहाँ पे आपको हम जब लैमिस थ्योरम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो वेरिएशन है दैट इज पैराबोलिक। ठीक है, द वेरिएशन इज पैराबोलिक। तो अगर वेरिएशन पैराबोलिक है, तो अगर मैं एवरेज बात करूं, तो एवरेज वैल्यू पी से बहुत कम हो जाएगा। अगर ये हाइपरबोलिक, नॉट पैराबोलिक, हाइपरबोलिक है, तो अगर ये हाइपरबोलिक है तो एवरेज वैल्यू विल बी वेरी मच लेस देन पी, राइट? यस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर थिन प्रेशर वेसल है तो डी बाई टी, जो डायमीटर बाई थिकनेस रेशियो है, वो 10 से 15 से ज्यादा हो जाएगा। आपने लिखा था टी बाई डी इज लेस देन 1/10 टू 1/15, यही आपने लिखा था। तो अगर हम इसको उल्टा करें, दैट इज डी बाई टी, तो डी बाई टी विल बी ग्रेटर देन 10 to 15। मतलब जो डायमीटर होगा वो थिकनेस का 10 से 15 गुना ज्यादा होगा। यस और नो? यस। तो अब जरा यहां पे ध्यान दो, आपका सिग्मा एच इन थिन प्रेशर वेसल, सिग्मा एल इन थिन प्रेशर वेसल, ये आपका कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द थिकनेस, ये आपका कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द थिकनेस, राइट? आपका डायमीटर बाय थिकनेस रेशियो मान लो ले लेते हैं 15, मान ले लो 15। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 7.5 पी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.75 पी। ऐसे ही कुछ हो जाएगा, ये ऐसे ही कुछ हो जाएगा, बोलोगे? तो अब मेरे दोस्त यहां पे समझो आप लोग कि ये जो रेडियल स्ट्रेस है, ये काफी पी से छोटा हो चुका है, ये पी से काफी छोटा हो चुका है। यस। तो अगर हम हूप और लॉन्गिट्यूडनल देखें, पी से ज्यादा है, तो कंपेयर टू हूप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या मैं रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू को 0 पुट कर दूं? कंपेयर टू हूप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या मैं रेडियल स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को मैं 0 कर दूं? बिकॉज कंपेयर टू देम द वैल्यू इज वेरी लेस, सो आई कैन इक्वेट इट इक्वल टू 0। क्लियर है बात? देखो all the three stresses acting on thin pressure vessel are normal stresses perpendicular to each other and shear stress on the plane it acts is zero। तो अगर ये जीरो हो गया, मतलब that is these are principal stresses। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर टू hoop and longitudinal stress, compared to hoop and longitudinal stress, radial stress is very less and hence equated to zero, hence equated to zero। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो यहां पे सिग्मा एच, ये क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बी योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा एल will be your minor principal stress। anyone having any doubt? anyone having any doubt in this? anyone having any doubt in this? क्लियर है सारी बातें? क्लियर है सारी बातें? चलिए, सो प्लीज राइट फास्ट, प्लीज राइट फास्ट।
Yes, complete fast everyone. गुड, चलो हो गया सबका। तो ये पार्ट क्लियर हो गया सबको, ये पार्ट क्लियर हो गया सबको। नाउ बट वी आर गोइंग टू सी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर। तो मेरे दोस्त अगर मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो सुनना बात को ध्यान से। आपका टाउ मैक्स 1 या पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, सिग्मा P1 अपना क्या है, इट इज इक्वल टू सिग्मा H इज इक्वल टू PD बाई 2T। सिग्मा P2 अपना क्या है, इट इज इक्वल टू सिग्मा L इट इज इक्वल टू PD बाई 4T। और यहां पे आपको सिग्मा P3 भी पता है मेरे दोस्त, दैट इज इक्वल टू सिग्मा R व्हिच आई इक्वेटेड इट इक्वल टू 0। यस और नो? तो मेरे दोस्त अगर मेरे को तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है तो मेरे दोस्त उस सिचुएशन में टाउ मैक्स का कितना वैल्यू निकालते हो, टाउ मैक्स का कितना वैल्यू निकालते हो, तीन वैल्यू निकालते हो। सो टाउ मैक्स 1 इज इक्वल टू सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 डिवाइडेड बाय 2। सो PD बाय 2T माइनस PD बाय 4T डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा वैल्यू, आई थिंक इट इज PD बाय 8T, है ना। टाउ मैक्स 2 दिस इज व्हाट P2 माइनस P3 बाय 2 या P1 माइनस P3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है PD बाय 4T माइनस 0 बाय 2, सो दिस वैल्यू इज व्हाट PD बाय 8T। नेक्स्ट टाउ मैक्स 3 this is P1 minus P3 by 2 which is nothing but PD by 2T minus 0 by 2. What is the value, baba? The value is PD by 4T. So what is tau max, what is tau max, what is tau max? बोलो 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 बोलो, what is tau max? हाँ भाई क्या होगा tau max? That is PD by 4T. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? समझ आ गया यहाँ तक, बोलोगे यार? चलो नोट करो ये वाला, प्लीज नोट। Please note everyone. कल कितने लोग अपना नॉलेज चेक करना चाहते हो कि मेरा सॉन्ग का नॉलेज कितना है? हम वांट टू चेक योर नॉलेज। यस, तो कल जो इसरो का सेशन रख रहा हूं ना, वो आप सबका नॉलेज चेक होगा, ठीक है। कल जो इसरो का सेशन रख रहा हूं आप सबके लिए वो नॉलेज चेक होने वाला है ना। सो प्लीज अटेंड दैट सेशन, राइट, एंड इट विल बी हेल्पिंग फॉर एवरीवन विदाउट एनी डाउट। डन, सबका हो गया दोस्त? गुड, चलिए नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन थिन प्रेशर वेसल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन थिन प्रेशर वेसल, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन थिन प्रेशर वेसल। तो मेरे दोस्त मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैं कोई पॉइंट पे जाऊं तो सिग्मा तो जीरो ही है, आपको एक दिखेगा सिग्मा एल और दूसरा दिखेगा सिग्मा एच, यही दिखेगा दोस्त। सिग्मा आर तो आपका जीरो है, सिग्मा आर तो आपका जीरो है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू रिमेंबर वी हैव रिटन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ये लिखा था आपने, याद है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट एप्सिलॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर सिलेंडर बात कर रहे हो तो देयर आर थ्री एक्सेस, राइट। हम यहाँ पे थिकनेस को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे थिकनेस को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। अगर आप सिलेंडर की बात कर रहे हो दोस्त, अगर आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, हम जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थिकनेस को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि थिकनेस के अलोंग आपका कुछ नहीं माना हमने। तो जस्ट फोकस हियर माय डियर फ्रेंड, दिस इज लेंथ एंड दिस इज योर डाया, राइट, दिस इज योर डाया। सो मेरे दोस्त आप बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लॉन्गिट्यूडनल है तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल खा जाएगा, खा जाएगा क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा अगर तुम बाकी दोनों डाया, बाकी दोनों देखोगे, अगर तुम बाकी दोनों देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? यस, इन द अदर टू पार्ट, इन द अदर टू पार्ट आपको क्या दिख रहा है? बोलो यार। एक आप देखो वॉल्यूम क्या लिखते हो आप, पाई डी स्क्वायर एच की जगह एल हो गया। तो मेरे दोस्त यहां से मैं सिंपल लिख सकता हूं 2 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर। टेल मी यस और नो, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर। भैया वॉल्यूम ऐसे लिखते हो, चलो तुम्हारी डिराइव कर ही देते हैं। डेल्टा भी क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स 2d डेल डी मल्टीप्लाई विद एल प्लस पाई डी स्क्वायर इनटू डेल एल। ऐसा कुछ आपने किया था, ऐसा कुछ आपने किया था। तो अब आप अगर डेल वी बाई डी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो एक डी चला जाएगा, 2 टाइम्स डेल डी बाई डी मिलेगा और क्या मिलेगा, डेल एल बाई एल मिलेगा, मिलेगा क्या? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज व्हाट, नथिंग बट 2 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर प्लस स्ट्रेन इन लेंथ। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन, नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मेरे दोस्त अगर मैं एप्सिलॉन एल लिखूं तो व्हाट विल बी एप्सिलॉन एल, व्हाट विल बी एप्सिलॉन एल? एक तो होगा जो डायरेक्टली उसके अलोंग लग रहा है और दूसरा होगा जो आपका उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। यही तो हमने पढ़ा था, यही तो हमने पढ़ा था, बोलो क्या? तो ये क्या हो गया दोस्त, पीडी बाई 4 टीई, सिग्मा एल आपका पीडी बाई 4 होता है माइनस म्यू टाइम सिग्मा आपका क्या हो गया, पीडी बाई
2t, ये हो गया pd by 2t। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, pd by 4t को बाहर ले जाओ। तो जब तुम ऐसा कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 म्यू मिलेगा क्या, बोलो तो यार, मिलेगा क्या, एप्सिलॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यस, सिमिलरली अगर मैं जाता हूं किसके पास, इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज एप्सिलॉन एच, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा एच बाई ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एल बाई, सो व्हाट इज सिग्मा एच बेटा, व्हाट इज सिग्मा एच, पीडी बाई 2t, ये हो गया पीडी बाई 2t माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा क्या, पीडी बाई 4t, पीडी बाई 4t। तो अब यहाँ पे पीडी बाई 4t कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, 2 माइनस म्यू रह गया, रह गया, अरे रह गया, यस। तो यहां से मेरे दोस्त व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां से व्हाट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देखो तो ये दो बार यूज होना है आपका, जो बाहर निकला तो कॉमन है तो उसको पहले लिख देता हूं पीडी बाई 4t। अब ये दो बार पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 म्यू और ये 1 माइनस 2 म्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या आपका वैल्यू 5 माइनस 4 म्यू हो जाएगा, क्या आपका वैल्यू 5 माइनस 4 म्यू हो जाएगा, बोलो क्या, विल योर वैल्यू बी 5 माइनस 4 म्यू, यस, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। प्लीज गो फर्स्ट। सो थिन सिलेंडर, बेटर फ्लैट प्रेशर में राइट, थिन सिलेंडर, सो फॉर थिन सिलेंडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या ये सबको क्लियर हो गया दोस्त, थिन सिलेंडर के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या ये सबको क्लियर हो गया, चलिए गुड, प्लीज गो फर्स्ट। सो थिन सिलेंडर कंप्लीट होता है इससे, वी कंप्लीट द थिन सिलेंडर, राइट, थिन सिलेंडर कंप्लीट होता है, प्लीज नोट फास्ट एवरीवन। सबका हो गया, करिए करिए, नोट करिए, नोट करिए। डन, ओके। नाउ तो दोस्त यहां तक हमने थिन सिलेंडर का पार्ट खत्म कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, ये थिन सिलेंडर, आपका हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हुप स्ट्रेस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हुप स्ट्रेस, यस, अगर आप रिकैप करते हो तो हुप स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है फॉर थिन सिलेंडर, पीडी बाई 2t, राइट, पीडी बाई 2t। यही अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल का, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, इसका आधा दैट इज पीडी बाई 4t। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, व्हाट विल बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सेम पीडी बाई 4t। तो न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जो लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दोनों क्या होगा, इट विल बी सेम। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, चलिए अब देखेंगे आगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक फॉर थिन स्फीयर, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक फॉर थिन स्फीयर, देखिए आप, सो हम बात किसका करने जा रहे हैं दोस्त, थिन स्फीयर। तो स्फीयर आप कैसे समझ सकते हो, जैसे एक बॉल है, स्फीयर यू कैन विजुअलाइज कंसीडरिंग अ बॉल, है कि नहीं, एक बॉल को समझ के स्फीयर कंसीडर किया जा सकता है दोस्त, बोलो यार, एक बॉल को समझ के एक स्फीयर कंसीडर किया जा सकता है, टेल मी फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट, ओके। सो एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही, बहुत ज्यादा, ओके, देखिए सो माय डियर फ्रेंड, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है ना, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फीयर, थिकनेस हो गया t, डायमीटर हो गया d, ठीक है। जैसे एक बॉल आपने लिया, जैसे आप टेकन अ बॉल, राइट, तो बॉल आपका क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ बॉल, बॉल का शेप क्या है, इट इज नॉट, वहां पे वो नहीं बोलो सर्कुलर है, वो क्या है, एक स्फीयर है, राइट। सर्कल कब बोलते हैं, जैसे ये बना, दिस इज अ सर्कल, राइट, लेकिन जब ये 3D ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिख रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्फीयर, राइट, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे, इज देयर एनी एज सच लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इज देयर एनी एज सच लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अगर एक बॉल है, क्या ऐसा कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, नहीं, तो फॉर एनालिसिस हम अज्यूम कर लेंगे, फॉर एनालिसिस आई जस्ट अज्यूम कि भाई मेरा एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा आपका क्या है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल है, उसके परपेंडिकुलर में आपका हुप है, दैट इज सर्कमफेरेंशियल। देखिए हमें, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि इनर प्रेशर लग रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी कैसा लग रहा है दोस्त, इट इज इनर प्रेशर,
So now if I cut the section perpendicular to the longitudinal direction, so what I am going to see somewhat like this. Okay, wait, turn नहीं होगा. हो गया ना टर्न. ओके, सो समवॉट लाइक दिस आपका एक साइड से कट मिलने वाला है. मिलने वाला क्या दोस्त? यस, देखिए यहाँ पे. तो ये आपका बाहर वाला सरफेस हो गया और ये आपका अंदर का सरफेस हो गया. ठीक है, बोलो यार. डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे. डायग्राम बन जाए तो टेंशन ही नहीं. ओके, विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो यार मजा नहीं है कि नहीं? इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, राइट? इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. अगर विजुअलाइजेशन नहीं है क्लियर तो यार मजा नहीं है. एक मिनट जा रहा. ओके, इसको लाओ इधर. ओके, रफली अंडरस्टूड है. रफली अंडरस्टूड है. हाँ जी, रफली आई थिंक एवरीथिंग इज अंडरस्टूड बाय यू. मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ. ओके, देखिए हमें. सो इस तरीके से हमने कट किया. ये आपका अंदर का पार्ट है. ये आपका अंदर का पार्ट है. थिकनेस टी लग रहा है. तो नाउ व्हेन देयर इज अ इंटरनल प्रेशर, तो ये प्रेशर कहाँ लग रहा है दोस्त? ये इसी सरफेस पे लग रहा है. ये जो प्रेशर लग रहा है वो इस सरफेस पे लग रहा है. यस, जहां पे आपको ये डायमीटर दिख रहा है. कैन एवरीवन सी दिस डायमीटर माय डियर फ्रेंड? कैन एवरीवन सी दिस डायमीटर? दिस इज डी, है ना? और मेरे दोस्त ये पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज योर थिकनेस. दिस इज योर थिकनेस. सो मेरे दोस्त जो प्रेशर लग रहा है वो इनर पार्ट पे लग रहा है. उसको रेजिस्ट करने वाला जो स्ट्रेस आ रहा है दैट इज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ठीक है, ये देखो कहां लग रहा है? इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? बोलो क्या? तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड. तो अगर मैं बोलूं कि भाई बर्स्टिंग फोर्स, अगर मैं बोलूं बर्स्टिंग फोर्स, तो बर्स्टिंग फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी बर्स्टिंग फोर्स? बताओ आप लोग. P इनटू क्या लिखे? P इनटू क्या लिखे? कितने एरिया पे लग रहा है बर्स्टिंग फोर्स? कितने एरिया पे लग रहा है? बोलो यार. वेरी गुड. पाई बाई 4 डी स्क्वायर दिखना चाहिए आपको. ये सिर्फ एरिया समझाने के लिए इतना मेहनत किया डायग्राम पे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना मेहनत किया डायग्राम पे. ठीक है. एंड व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? बोलो यार. सिग्मा एल इंटू पाई डी टी. बहुत बढ़िया, पाई डी टी. तो मेरे दोस्त फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे? वी विल से दैट बर्स्टिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स. यस और नो? और अगर ये आप बोल रहे हो दिस इंप्लाइज P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू पाई डी टी. यस, तो यहां से डी से डी चला गया, पाई से पाई चला गया. आपका जो सिग्मा एल होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? इट इज नथिंग बट पी डी बाई 4t. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिग्मा एल इज नथिंग बट पी डी बाई 4t. क्लियर है सबको? बोलो यार. चलो नोट करोगे? नोट करोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. Please note down everyone first. Done? Good. सबका हो गया? सबका हो गया? यस. देखो यहाँ पे अब बताओ हूप स्ट्रेस के लिए अगर मैं इस एक्सिस को वर्टिकल माना हूं और इससे कट करके मैं लॉन्गिट्यूडनल निकालूं तो हूप स्ट्रेस के लिए इसके परपेंडिकुलर काट दूं? टेल मी यस और नो. फॉर हूप स्ट्रेस इसका परपेंडिकुलर काट दूं? यस, बोलो मेरे दोस्त. तो अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, यही करना है. ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यही करना है एकदम. तो अब अगर तुम यहाँ देखोगे, अब अगर तुम यहाँ देखोगे तो क्या कोई वेरिएशन आया क्या? वैल्यू डिफरेंट आएगा क्या? नहीं, बस आपका नाम बदल जाएगा. बस नाम बदल जाएगा. अगर आप बात कर रहे हो बर्स्टिंग फोर्स, तो बर्स्टिंग फोर्स क्या होगा? इट इज नथिंग बट सेम एज बिफोर, दैट इज P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर. यस और नो?
बोलो मेरे दोस्त, आपने सेक्शन ऐसे कट किया तो यही मिलेगा ना। तो प्रेशर किस पे लग रहा है? मिड वाले पार्ट पे। रेजिस्टिव फोर्स विच इज नथिंग बट आरएफ, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एच इंटू पाई डी टी। तो भैया फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोल रहे हैं? bursting force must be equal to resistive force. That means P into pi by 4 d square. This is equal to sigma h into pi dt. जहां से आपका फिर से वही फॉर्मूला आएगा, sigma h is equal to pd by 4. और आना भी था ना यार, क्योंकि यहाँ कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो था नहीं, आपने माना था ना, यहाँ तो सारी डायमेंशन आपका डी है, यस और नो, तो आना भी था सेम। यस चलिए, तो अगर आप बात करते हो थिन स्फीयर का, सो बोथ हूप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यस और नो? यस चलिए, कॉपी पेस्ट से समय बहुत बचा है, मानते सब लोग? कॉपी पेस्ट से समय बहुत बचा है। सर दोनों थिकनेस को ही चेंज करेगा ना? नहीं, डायमीटर, डायमीटर, दोनों डायमीटर को चेंज करेगा, थिकनेस के लिए रेडियल बेटा। हो गया सबका? डन एवरीवन? यस, एनीवन लेफ्ट? एनीवन लेफ्ट? चलिए, सो अब मेरे को बताना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन स्फीयर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन थिन स्फीयर कहां बताना है दोस्त? थिन स्फीयर बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा P1 को हम सिग्मा H ले रहे हैं, दैट इज PD by 40, ठीक है। सिग्मा P2 को सिग्मा L ले रहे हैं, दैट इज आल्सो PD by 40, एंड सिग्मा P3 को सिग्मा R ले रहे हैं, व्हिच इज इक्वल टू 0। नाउ गिव मी द वैल्यू ऑफ टाउ मैथ्स एवरीवन, गिव मी द वैल्यू ऑफ टाउ मैथ्स, बताओ क्या आएगा टाउ मैथ्स वैल्यू? व्हाट इज टाउ मैथ्स? व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाउ मैथ्स? सोच समझ के जवाब दिया कर भाई, आपका 2 डायमेंशनल में थोड़ी है। हाँ, PD by 80, हाँ सर, P1 माइनस P2 क्या हो गया? 0 हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया? PD by 40 माइनस 0 by 2, दैट इज नथिंग बट PD by 80। ये भी क्या हो जाएगा? PD by 40 माइनस 0 by 2 क्या हो जाएगा? ये दिस इज आल्सो PD by 80, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस इट इज नथिंग बट PD by 80। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी बोलोगे यार, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलिए जल्दी नोट करेंगे, एक लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बस ओवर। हो जाए तो बताना सब लोग। डन। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फीयर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन स्फीयर। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात बताओ, वॉल्यूम बता रहे हैं हम, थिकनेस नेगलेक्ट करेंगे, थिन है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखो? मान लो अगर डायमीटर d है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? हाँ भाई, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब। अगर r को हम रख रहे हैं d by 2, सो दिस इज व्हाट पाई d क्यूब by 6, यस और नो? तो अगर मेरे को वॉल्यूम डेल्टा v निकालना है, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? पाई by 6 इंटू 3d स्क्वायर डेल d, यस। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालूंगा, दैट इज डेल v by d, तो क्या आपको दिख रहा है 3 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर? टेल मी यस और नो? क्या आपको दिख रहा है कि इट इज नथिंग बट 3 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर? और होना भी चाहिए था। x plus y plus z इन ऑल द 3 डायमेंशन आपको क्या दिख रहा है? इन ऑल द 3 डायमेंशन आपको क्या दिख रहा है? बोलो यार, इन ऑल द 3 डायमेंशन आपको क्या दिख रहा है? एक ही डायमेंशन दिख रहा है, दैट इज डायमीटर। चलिए देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त किसी एक को मान लेते हैं डायमीटर के लॉन्ग, लेट्स से दिस इज सिग्मा h, दैट इज PD by 40, दिस इज सिग्मा l, दिस इज PD by 40। नाउ मेरे दोस्त, स्ट्रेन इन डायमीटर क्या लिखोगे? स्ट्रेन इन डायमीटर क्या लिखोगे? आपको अगर बोले सिग्मा h इज अलोंग डायमीटर, तो एक स्ट्रेन इन डायमीटर का बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या यही फॉर्मूला बनेगा दोस्त? क्या यही फॉर्मूला बनेगा? हाँ भाई, तो सिग्मा h आपका क्या हो गया? PD by 40, सिग्मा l भी क्या है? PD by 40, राइट? तो यहां से आप क्या कर सकते हो? PD by 40 बाहर ले सकते हो इंटू 1 माइनस में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अच्छा, ये बात है, ये सब चीज टफ लगा क्या? हमारा प्रेशर वेसल खत्म हो गया, तीन प्रेशर वेसल खत्म हो गया, क्या टफ था ये? अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े वैसा आसान था, अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े वैसा आसान था, नहीं पढ़े सब मुश्किल था। इज इट क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड थिन प्रेशर वेसल, कल थिक करेंगे, ठीक है? तो पहला 1 घंटा आपका जाने वाला इस पे, ठीक है? फर्स्ट 1 आवर विल गो ऑन दिस, जहां हम थिक प्रेशर वेसल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल मूव टू द स्प्रिंग्स, ठीक है बच्चा लोग? बोलेगा पहले हम लोग ये करेंगे,
थिक प्रेशर वेसल, देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन विल मूव टू द स्प्रिंग्स। तो वी आर गोइंग ऑन ट्रैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय के साथ ही चल रहे हैं, आराम से अपना कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर गोइंग विद द ट्रैक, सो नो नीड टू पैनिक, है ना। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, जिस दिन डेट बोले खत्म करने का उस दिन करेंगे। नहीं, स्प्रिंग के बाद अपना शियर सेंटर है, शियर सेंटर ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बात हो रहा है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं बता दूंगा, दैट इज इट। चलिए, डन एवरीवन, डन, यस, ओके, सो मीट यू ऑल टुमारो मॉर्निंग 8 AM, ज्वाइन कर लेना शार्प 8 बजे सुबह में। डिफ्लेक्शन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू के वो कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो कल अपना डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन करवाना है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।